आखिर महंगाई रुकेगी कैसे? लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई केंद्र सरकार रोकना नहीं चाहती है। जिस 70 साल के शासनकाल जब महागठबंधन के था, कांग्रेस के था, उस समय दाल का रेट 60 रुपये था। आज 12 बरस में जो है दाल का रेट 120 रुपये हो गया है। उस समय 400 रुपये में सिलेंडर था, आज सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो गया है। उस समय पेट्रोल का दाम 60 रुपये था, आज 110 रुपये हो गया है। ये महंगाई रोकने के लिए सरकार तत्पर नहीं है, सरकार महंगाई बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के मामले में तमाम बिंदुओं को लेकर के राज्य की जो प्रमुख समस्याओं को लेकर के हम लोग धारणा पर हैं। पूरे बिहार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में महाधारणा चल रहा है। आप देख लीजिए, और बिहार की जनता ठगी महसूस कर रही है। यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिला, तमाम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं और इस धारणा में शिरकत कर रहे हैं। और धारणा के माध्यम से हम लोग सरकार को चेता रहे हैं कि अगर नहीं सुधरी तो हम लोग महाआंदोलन करेंगे और सरकार में बैठे लोग को गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। महंगाई, डीजल के दाम कम हो जाएगा, पेट्रोल के दाम कम हो जाएगा, बिजली का रेट कम हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट के पढ़ने के लिए नेट का रेट भी कम होना चाहिए, महंगाई रुक जाएगा। ये सरकार में सबसे ज़्यादा अगर अपमानित हुए हैं तो महिला बेटी, इसलिए कि इंटर और मैट्रिक के परीक्षा में बेटियों को 2 मिनट 1 मिनट लेट जाने पर भी वंचित किया, परीक्षा से रोकने के काम किया, गेट कूद के जाने के काम किए हैं, उन लोग निकालने के काम किया है। ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरी है, नहीं तो ये सरकार गरीबों को रौंदने के काम कर रहा है और झोपड़ियों को रौंदने के काम कर रहा है, गरीबों के घर में आग लगाने के काम कर रहा है, राशन भी कम दे रहा है। उज्ज्वला योजना से जो गैस गरीबों को 12 को मिलता था वो 4 सिलेंडर किया है। ये सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। आज जो जिस तरह से बिहार में महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन में सब शामिल हैं। और जब तक सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगाएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक राष्ट्रीय जनता दल लगातार धरना प्रदर्शन करेगी और इससे भी आगे बढ़ चढ़कर धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को हम लोग के मांग मानना ही पड़ेगा। अभी देख रहे हैं बिहार में किस तरह से महंगाई है, किस तरह से अफसरशाही बढ़ा हुआ है और आज बेटियों के साथ बिहार में किस तरह से हो रहा है। हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। एक पिता के नज़रों के सामने बेटियों के साथ पटना में दुष्कर्म होता है। किस तरह से सरकार घिनौना व्यवहार कर रही है। इन तमाम चीज़ों पर अगर रोक नहीं लगती है तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे आगे बढ़कर करेंगे। सरकार तो बड़ी बड़ी दावे कर रही है, खाली खोखला है सरकार की जो भी है। सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है और अभी आप देख रहे हैं बिहार में ये सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बने हैं, उनका क्या बिहार में विकास है ये सारे लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। उनकी राजनीति सिर्फ राबड़ी आवास तक सीमित है, राबड़ी आवास तक सीमित है। लालू यादव के सुरक्षा हटाने में, राबड़ी देवी के सरकारी आवास हटाने में, इसी तरह का काम अभी बिहार सरकार का बिहार में चल रहा है। और जनता इस चीज़ को देख करके यह समझ चुकी है कि ये जो नया सरकार बिहार को मिला है, यह सरकार काम करने वाली नहीं है।
यह सरकार सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार को समय आने पर बिहार की जनता इसे करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जिला मुख्यालय में आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मकसद है? आपको चैनल को धन्यवाद। धरना का जो मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बलात्कार के खिलाफ में यह महाधरना है। इस धरना के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक आम आवाम की जो समस्या है उसको उठाने का काम करेगा और धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करेगा कि इन सारी समस्याओं को दूर करे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के जो फौज है वो निश्चित रूप से सड़क और संसद दोनों को जाम करने का काम करेगा। गरीब हैं, हम लोग के घर द्वार रहने नहीं है और सरकार जो है से ढा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या कर रहा है सरकार? सरकार क्या कर रहा है? घर द्वार ढा रहा है और क्या कर रहा है न? तो हम लोग घर द्वार लड़ रहे हैं, बका जमीन है से सब उन्हीं लोग का है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ से आए हैं? रामपुर से। धरना प्रदर्शन से मकसद है कि जो सरकार अभी युवाओं को, बेरोजगार को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, आम जनता जितना महंगाई के मार झेल रही है, उसको निजात पाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको सफल बनाना है, उस सरकार के कान तक यह आवाज़ पहुंचाना है कि जो आप निकम्मी सरकार चला रहे हैं उसको जागिए और सही रास्ता से लेकर चलिए। आज एक दिवसीय धरना जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का वाहन पर जो पूरे जिला में बिहार में हो रहा है, आज हम लोग औरंगाबाद जिला में उपस्थित हैं। पत्रकार भैया, आप भी देख रहे हैं कि महंगाई जो स्थितियां है ये सीमा पार है। आज जो मजदूर जो है, पहले 200 रुपये लोग जो मजदूर जो कमाता था तो जीवन अच्छे से जी पाता था, बाल बच्चों को बढ़िया से पढ़ा लिखा लेता था। आज जो है 400 मजदूरी होने के बाद भी जो है कर्जा में डूबा हुआ है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है और नहीं बच्चों को जो है अच्छा भविष्य के लिए जो है सोच पा रहा है। सिर्फ कर्जा का जो है ना मतलब महंगाई के मतलब दौर से इतना गुजर रहा है कि कोई चीज़ करने के लिए सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है। आज आप देख सकते हैं कि जो पूरे बिहार में जो स्थितियां है, जो सरकार बोलती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और भ्रष्टाचार जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अपराधी डर नहीं रहा है। प्रशासन जो है, जो थाना में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो दलाल लोग, वो जो है बिना पैसे कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। अब आपकी जो अंचल अधिकारी, जब हम लोग जाते हैं कोई काम के लिए, मेरे कार्यकर्ता लोग जाते हैं, मेरे जनता लोग जाते हैं, तो सिर्फ जो है कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कोई काम जो है समय से कर नहीं पाते हैं। सब चीज को देखते हुए मैंने सरकार को ऐलान करते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं। आप अपनी नाकामी को सरकार जो है सुधारने का काम कीजिए, नहीं तो हम लोग संसद भवन है, जिला में बैठक है, कल हम लोग संसद भवन भी जो है घेरने का काम करेंगे। युवा साथी भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मकसद है आप लोगों को धरना? हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जो बिहार राज्य में आज महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसके विरुद्ध में हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल के परिवार पूरे औरंगाबाद में पूरे दमखम के साथ, पूरे भीड़ के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं सरकार के विरोध में। और हम लोग का मांग यही है कि भ्रष्टाचारी कम हो, बेरोजगारी कम हो, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। इसी सभी मांग के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज थाना से लेकर ब्लॉक में हर एक क्षेत्र में बिना घूस के एक भी काम नहीं हो रहा है। इसी सभी मांगों को लेकर हम सभी परिवार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग आज एक दिवसीय धरना में शामिल हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज के वर्तमान सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब आदमी को कमर तोड़ दिया है बेरोजगारी और महंगाई। और ये सरकार विफल है, हर चीज में विफल है, नौकरी देने में विफल है, एग्जाम लेने में विफल है, सारी चीज में विफल है। आज गैस की कीमत देखिए, पेट्रोल की कीमत देखिए कहां पर पहुंच गया है। गरीब आदमी से ये हकमारी कर रही है सरकार। हम लोग धरना के माध्यम से ये बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सरकार को, और ये जो बिहार सरकार बोलते हैं कि
48 घंटा के अंदर में अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो मैं बिहार सरकार को बताना चाहता हूं कि आज हर चौक चौराहे पर लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये महाजंगल राज है। अभी भी ये हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर इसे भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आगे जेल भरो आंदोलन और ये विधानसभा का आगे घेराव करने का कार्य हम लोग करेंगे। अभी ये झूठ मूठ के जो बुलडोजर बाबा का सरकार चला रहे हैं, बोलते हैं कि हम लोग सुशासन बाबू के नाम से बताते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये महाजंगल राज में बेटी घर के बेटी बहन और युवा परेशान है। हर चौक चौराहा पर बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है। और खासकर मैं छात्र युवा की बात बताऊं तो आज रोजगारी के लिए बेहाल है। जितना भी परीक्षा हो रहा है सबका पेपर लीक हो रहा है। अभी आज ही बिहार मद निषेध का एग्जाम है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि क्या बदहाल स्थिति हुई है। ट्रेन रोक दिया जा रहा है, हजारों छात्र का जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करने का कार्य किए हैं। अगर इसे नहीं सरकार सुनती है तो आगे भी हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। मान है मदनपुर प्रखंड के महिला के अध्यक्ष हूँ। आज बेरोजगारी और महंगाई के लेकर के हम लोग औरंगाबाद में धरना दिए हैं और सभी महिला को 2-2 लाख कहकर नहीं दिए हैं। गैस महंगा है, बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है, यही के लेकर के यहाँ मकसद है मैं महिला जिला अध्यक्ष राजद के। यहाँ पे यही मकसद है कि महंगाई बेरोजगारी पे देखते हुए जो सरकार है वो इतनी बढ़ती जा रही है। उन लोग का अत्याचार, न तो महिलाओं का सुरक्षा है, न युवाओं का रोजगार है, न तो और महंगाई पर रोक है, कोई कंट्रोल नहीं है। इसी कर लेकर के हम लोग धरना दिए। महंगाई के लेकर, शिक्षा के लेकर, गैस लेकर, पेट्रोल के लेकर पूरे राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर सभी बिहार के जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। देख रहे हैं किस तरह से असली जो मुद्दा है बिहार के जनता के, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, उस सभी मुद्दे पर सरकार फेल है। तो मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि जिसने आप जो है से युवाओं को नौकरी देने का जो बात किए थे, उस युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी हरा गमछा के नाम पर, जात पात के नाम पर, भेदभाव के नाम पर लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो असली मुद्दा से ध्यान नहीं भटकाइए। जनता को जो विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, इसी सरकार से हम यही मांग करते हैं। महंगाई, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कानूनी व्यवस्था पर भी भ्रष्ट हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां बिना पैसा लिए काम नहीं हो रहा। थाना हो कि ब्लॉक हो, जिला हो, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय धरना किए हुए हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते थे मोदी, लेकिन आज हमने की बेटी सुरक्षित नहीं है। कहीं भी पढ़ने जा रही है वहाँ उसको बलात्कार, रेप करके मार दिया जा रहा है। आज तक उसको आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको घर तोड़वा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार न। आरोपी जो है मर्डर करके आराम से दम रोड पर घूम रहा है, बेल करके और दम आराम से। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय धरना रखे हुए हैं। तभी आए नबी नगर से आज की तलतली धूप में हम लोग रोड पर बैठल हैं। अगर सम्राट चौधरी हम लोग अच्छा रहता, हम लोग बिहार सरकार, तो हम लोग यहाँ नहीं रोड पर रहते हैं। कितना हम लोग दिक्कत है, कैसे बच्चा के पढ़ाएगा लिखाएगा, शादी ब्याह करेगा। इतना महंगाई कर दिया कि आसमान में ठेक रहा है। भ्रष्टाचार उतने है, चोरी लबाड़ी उतने हो रहा है, मर्डर उतने हो रहा है, रेप उतने हो रहा है। सिपाही तो छूट किए हैं, सबको मार रहा है, पीट रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है। समझिए, पेट्रोल डीजल उतने महंगा है, गैस उतने महंगा है, कैसे तो जिएगा धरती पर गरीब आदमी। जय हिंद, जय भारत, जय मीडिया भाई। आज यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं।
इस देश की जो सरकार है, यहाँ पे हम लोग महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और शिक्षा के खिलाफ जो अभी चल रहा है पेपर लीक वगैरह, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और जो ये निकम्मी सरकार है यहाँ की,